आइए दोस्तों, हम लोग एडिटोरिया का करंट अफेयर से देखते हैं पूरा सेट। ओके, जितना भी आया हुआ है सारे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो 1, 2, 3 इसका सही होगा। MV एक्सप्रेस भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत बना। इसे 5 जून 2023 को चेन्नई से श्रीलंका के लिए रवाना किया गया। जहाज रानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत को हरी झंडी दिखाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3। ओके दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। किस संस्था ने हाल ही में फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस शीर्षक से एक संक्षिप्त नीति जारी की? तो संयुक्त राष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अहमदनगर जिले का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की? तो अहल्या देवी नगर। विश्व मौसम संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया? विश्व मौसम संगठन का तो सेलेस्टो सैलो। सरकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की सुविधा के लिए निम्न में से किसकी अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालय समिति का गठन किया गया? तो अमित शाह। ओमान में आयोजित पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर जीत लिया? ओमान में हुआ था, तो पाकिस्तान को हराकर। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या था? प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। 5 जून को मनाया जाता है। कौन सा कथन सत्य है? पहला, जून 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। और दूसरा भी सही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। देख लीजिएगा दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग 2023 के संदर्भ में कौन कथन पर विचार कीजिए? तो IIT मद्रास को समग्र श्रेणी के तहत सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान घोषित किया है। IISc बेंगलुरु देश के 10 विश्वविद्यालय की श्रेणी में प्रथम स्थान पे। हाल ही में किस देश ने फतह नामक अपनी पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया? ईरान ने किया। DRDO ने उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि फर्स्ट का सफल परीक्षण किया। यह किस प्रकार का मिसाइल है? तो सतह से सतह। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन के फेज 2 का शिलान्यास किया? तो नेपाल। मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? तो सांची को, सोलर सिटी सांची। भारतीय मूल की किस वैज्ञानिक को डच विज्ञान के सर्वोच्च सम्मान प्रतिष्ठित स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया? तो ज्वेता गुप्ता। एक्सपोसेट एक्स रे पोलरीमीटर सैटेलाइट भारत का पहला पोलरीमेट्री मिशन है। इसे किस संस्था द्वारा बनाया जा रहा है? तो दोनों हो जाएगा, इसरो और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। किस देश में प्रकृति के संरक्षण के लिए IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन किया गया? तो UAE। किन 2 देशों के बीच उद्योग और उद्योग संघों की पहली गोलमेज संयुक्त बैठक 8 जून 2023 को नई दिल्ली में हुई? तो भारत और न्यूजीलैंड। फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने। हाल ही में संपन्न हुए IPL 2023 के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसमें से कोई नहीं, सब सही है। यह खिताब चेन्नई सुपर किंग ने गुजरात टाइटल को हराकर जीता। चेन्नई सुपर किंग 5वीं बार विजेता है। फाइनल मुकाबला गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। मिशेल बैटिस पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। जगदीश बाकर ने 2023 का मिशेल बैटिस अवार्ड जीता। ये सही है। यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। ये भी सही है। अरब सागर में आए तूफान को किस देश ने बिपरजॉय चक्रवात नाम रखा? बांग्लादेश। 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह सूचकांक भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक FSSAI द्वारा जारी किया जाता है। बड़े राज्य केरल का पहला स्थान है। छोटे राज्य में गोवा प्रथम स्थान पे। क्यूब के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? क्यूब में है 2 और 3। पंजाब यूनिवर्सिटी ने क्यूब 2023 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। क्यूब 2023 के शुभंकर का नाम जीतू बारसिंघा रखा गया। ओके दोस्तों, भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने अपना पहला त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ सफलतापूर्वक संपन्न किया? तो ओमान की खाड़ी में।
AI पर विश्व के पहले शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया गया? AI पर तो ब्रिटेन में। ECA इंटरनेशनल कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा हो गया? तो न्यूयॉर्क। ओके दोस्तों, ISSF जूनियर विश्व कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन जर्मनी में किया गया था। भारत 15 पदक, 6 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य के साथ पदक तालिका में शीर्ष रहा। दोनों सही है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE द्वारा जारी स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 इन फिंगर्स रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरणीय प्रदर्शन के मामले में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो तेलंगाना। जापान में आयोजित महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 के फाइनल में दक्षिण कोरिया का हराकर किसने खिताब अपने नाम किया? भारत। लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? शक्तिकांत दास। 25 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नडाल से सम्मानित किया गया? मिस्र। ऑर्डर ऑफ द नडाल मिस्र। डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश दुनिया में शीर्ष पे है? तो भारत। डिजिटल में भारत। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जल संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा, राज्य स्तरीय श्रेणी में बिहार को आंध्र प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त है। सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार बरौनी ताप विद्युत से केंद्र बेगूसराय बिहार को प्राप्त है। इसमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर। प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो उड़ीसा में। जनजातीय खेल महोत्सव उड़ीसा में। हाल ही में किसे पूर्वोत्तर सीमा रेलवे या पूर्वोत्तर सीमांत का पहला इट राइट स्टेशन का दर्जा प्राप्त हुआ? तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को। हाल ही में NAC अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन महोत्सव जिसमें भारत पहली बार भाग लिया, इसका आयोजन कहाँ किया गया? फ्रांस में। दिल्ली में स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या करने का फैसला किया है? तो प्रधानमंत्री संग्रहालय और सोसाइटी। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया की अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किस शहर में की? ढाका में। किस राज्य सरकार के द्वारा जेलों का नाम बदलकर सुधारगृह किया गया? तो ये कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश में। मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 में होने वाले 71वें मिस वर्ल्ड पेजेंट की मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया? तो भारत को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के उपलक्ष्य में NCERT नई दिल्ली के द्वारा राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन 18 से 20 जून 2023 तक डैश में किया गया? तो भोपाल मध्य प्रदेश। भोपाल मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से किस प्रेस को वर्ष 2021 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस प्रेस को वर्ष 2021 का? तो गीता प्रेस को। विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? स्क्वैश चैंपियनशिप में मिस्र ने मलेशिया को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। इसका आयोजन चेन्नई में किया गया था। सी हो जाएगा इसका आंसर। ओके दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ हुआ? भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का आयोजन दुबई में हुआ। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मध्य प्रदेश को प्रदान किया गया। जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ जिला श्रेणी में प्रथम पुरस्कार उड़ीसा के गंजम जिले को दिया गया। तेलंगाना की भद्राद्री कोट्टागुलेम जिले में जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत का सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डी हो जाएगा इसका आंसर। किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है? नंद बाबा दुग्ध योजना उत्तर प्रदेश ने। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा लर्न एंड अर्न योजना शुरू की? लर्न एंड अर्न मध्य प्रदेश ने शुरू की लर्न एंड अर्न। हाल ही में किस देश ने इटली को हराकर अपना पहला फीफा अंडर-20 विश्व खिताब जीता? उरुग्वे।
किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के पद्म पुरस्कार विजेता को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? तो हरियाणा जो है। INSV तारिणी यात्रा के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। INSV तारिणी वह 188 दिनों के बाद 17,000 NM समुद्री मील ट्रांस समुद्र अंतर महाद्वीपीय यात्रा सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद भारत लौटा। इसमें 2 महिला अधिकारी सहित 6 सदस्यीय क्रू दल शामिल थे। इसका 23 मई 2023 को गोवा बंदरगाह पर स्वागत किया गया। 1 2 3 तीनों हो जाएगा इसका आंसर। सेट नंबर 2 देखते हैं इडोटोरिया का। ओके दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते रहिएगा ताकि आगे का सेट आप लोग को मिलता रहे। स्वदेश निर्मित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल SAF मिश्रण का उपयोग कर किन शहरों के बीच भारत की पहली वाणिज्यिक यात्री विमान ने सफलतापूर्वक उड़ान भरी? स्वदेश निर्मित है, ठीक है। SAF सस्टेनेबल एविएशन पुणे से दिल्ली तक। मई 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस बीमारी के लिए करीब 1 साल से चल रहे वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल को समाप्त कर दिया? तो एमपॉक्स। किस राज्य ने देश के पहले सुशासन विनियमों को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य राज्य प्रशासन को अधिक जवाबदेह, सुलभ, गतिशील और पारदर्शी बनाना है? तो महाराष्ट्र सरकार ने। मई 2023 में किसे व्यापार संबंध को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लीजन डी होनूर दिया गया? एन चंद्रशेखरन को। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। डॉक्टर मनोज सोनी UPSC के नए अध्यक्ष बने। अनिल कुमार जैन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड PNGRB के नए अध्यक्ष बने। ये दोनों सही है। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च पद हासिल करने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बन गई है? न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में प्रतिभा भुल्लर माल्डोनाडो। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने डैश को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में नामित करने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दी। तो 26 नवंबर को। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से साहस पहल की शुरुआत की? साहस पहल की शुरुआत किसने की? तेलंगाना। किस देश ने विश्व के सबसे पुराने वृक्ष का नाम ग्रेट ग्रैंडफादर वृक्ष रखा गया? चिली। ग्रेट ग्रैंडफादर वृक्ष चिली। इटालियन ओपन 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इटालियन ओपन। कजाकिस्तान की एलेना रायबिकिना ने महिला एकल का खिताब जीता। रूस के डेनियल मेदवेदेव ने पुरुष एकल का खिताब जीता। दोनों सही है। 14 से 17 मई तक दक्षिण एशियाई युवा टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? युवा टेनिस चैंपियनशिप तो ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में। मॉन्ट्रियल 2023 के साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड किस डॉक्यूमेंट्री को दिया गया? तो गौरी। हाल ही में PM नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च पुरस्कार कॉम्पेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया? तो पापुआ न्यू गिनी। स्वदेशी रूप से उत्पादित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल SAF मिश्रण का उपयोग करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कौन सी है? एयर एशिया। SAF एयर एशिया। हाल ही में बुजुर्गों को हवाई यात्रा के दौरान तीर्थ दर्शन कराने का प्रथम राज्य मध्य प्रदेश। कौन सा नियुक्ति सुमेलित है? लिंडा इकारिना, ये ट्विटर के CEO है। प्रवीण सूद CBI के निदेशक है। अर्जुन मेघवाल भारत के नए कानून मंत्री हैं। सब सही है। इसरो के NBS 01 मिशन के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए।
NBS-01 उपग्रह में रूबिडियम परमाणु घड़ी लगाई गई है, जो भारत द्वारा विकसित एक महत्वपूर्ण तकनीक है। इसे 29 मई 2023 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। NBS-01 उपग्रह को GSLV-12 के द्वारा उपयोग में किया गया। मई 2023 में भारत के कैग गिरीश चंद्र मुर्मू को वर्ष 2024 से 27 तक 4 वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया? CAG तो WHO। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पपुआ न्यू गिनी की अपनी यात्रा के दौरान टोक पिसिन भाषा में किस प्राचीन तमिल क्लासिक पुस्तक का विमोचन किया? थिरुक्कुरल। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। बुल्गारियाई लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव ने अपने उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए पुरस्कार जीता। इस उपन्यास को अंग्रेजी में अनुवाद एंजेला रोडेल ने किया। यह बुल्गारिया का पहला उपन्यास है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया। जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन ISC के 61वें संस्करण के दौरान दुनिया के सिर्फ 500 सुपर कंप्यूटर की सूची जारी। इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? CDEC पुणे में स्थापित भारत के AI सुपर कंप्यूटर एरावत को दुनिया में 75वें स्थान पर रखा गया। फ्रंटियर का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। 25 मई को 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को पूर्ण गवर्नेंस राज्य घोषित किया? केरल। यूनेस्को की घोषणा के अनुसार कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल हो गया? अमेरिका। हाल ही में मध्य इंग्लैंड शहर के पहले सिख लॉर्ड मेयर बनकर किसने इतिहास रचा? जसवंत सिंह बिरदी। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। यह पुल 21.8 किलोमीटर। यह पुल सेवरी का हवा से जोड़ता है। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। स्टार्टअप न्यूरोलॉग को FDA द्वारा लोगों में मस्तिष्क प्रत्यारोपण का परीक्षण करने के लिए मंजूरी मिल गई, जिसका उद्देश्य मानव मस्तिष्क को कंप्यूटर के साथ सीधे संवाद करने में सक्षम बनाना। न्यूरोलिंक स्टार्टअप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो एलन मस्क। 43 वर्षीय पूर्व ब्रिटिश गोरखा सैनिक डैश दोनों पांव नहीं होने के बावजूद कृत्रिम पैरों के साथ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की फतह करने वाला पहला व्यक्ति बन गया? हरी बुधमागर, जिसका दोनों पैर नहीं था। नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे का आधारशिला किस देश में रखी? ऑस्ट्रेलिया में। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करने वाला देश का पहला नगर निगम कौन बन गया? पटना नगर निगम। नए संसद भवन से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसका डिजाइन विमल पटेल के द्वारा किया गया। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया गया। इसके 3 मुख्य द्वार को ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार नाम दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन के उद्घाटन पर 75 रुपये का सिक्का जारी किया। सभी सही है। आईफा अवार्ड 2023 संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ऋतिक रोशन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। इसका आयोजन अबू धाबी में किया गया। बेस्ट फिल्म का अवार्ड दृश्यम 2 को मिला। तीनों सही है। कौन सुमेलित है? रस्किन बॉन्ड, द गोल्डन ईयर, द मेनी जॉय ऑफ लिविंग गुड लॉन्ग लाइफ, मनोज कुमार, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कमर्शियल आर्बिट्रेशन, आदित्य भूषण गढ़ सैमिट, बुधन द सुथम ग्रीक वर्ड। सभी सही है। ओके दोस्तों, निम्न में से कौन सुमेलित है? तो आपका बेला टिनुबू नाइजीरिया के राष्ट्रपति, रेसेप तैयप एर्दोगन तुर्की के राष्ट्रपति, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव CBC केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। 76वां कान फिल्म फेस्टिवल 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पाल्मे डी और एनाटॉमी ऑफ ए कॉल, सर्वश्रेष्ठ निदेशक ट्रान अलहंग, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता koji याकुसो। राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होमोकोन 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? होमोकोन देहरादून में। वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो भारत। पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 स्टेशन के बीच चलाएगी? तो न्यू जलपाईगुड़ी और गुवाहाटी के बीच। अनाथ और निराश्रित बच्चों को बेहतर जीवन और शिक्षा के अवसर प्रदान करने के उसका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किस व्यक्ति ने रामचरितमानस को 15,000 चौपाइयों में संगीत में सजाकर उसको दुनिया का सबसे लंबा गाना बना दिया? यह विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया। तो किसने किया? तो जगदीश पिल्लई ने। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार स्टील के उत्पादन के मामले में
डैश का स्थान पहला और दूसरा है। पहला किसका है स्टील के उत्पादन में? चीन का। दूसरा भारत का। किस पूर्व क्रिकेटर को त्रिपुरा न्यूजीलैंड टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में घोषित किया? तो सौरभ गांगुली के। किस देश ने अपने पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए 2025 का विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया? तो नेपाल को। गृहलक्ष्मी योजना और अन्ना भाग्य योजना किस राज्य का है? तो कर्नाटक का। भारतीय नौसेना ने अपनी पहली स्वदेश बोट डैश का पहला समुद्री परीक्षण गोवा से मुंबई के बीच किया? तो फास्ट इंस्पेक्टर। कौन सा कथन सत्य है? तो ए, भारत ने 100 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क बनाकर एक नया इतिहास रच दिया। ऐसा कीर्तिमान बनाने वाले दुनिया का पहला देश बन गया। NHAI ने यूपी में गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेस वे पर 15 मई से 19 मई के बीच करीब 112 किलोमीटर की सड़क बनाई। दोनों सही है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत विद्यार्थियों को महाविद्यालय में 100% दाखिले के लिए किस संस्था ने नीति आयोग के साथ मिलकर सारथी नामक कार्यक्रम को लॉन्च किया? सारथी कौन लॉन्च किया? UGC। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा डैश में जनगणना भवन का उद्घाटन किया? तो नई दिल्ली। हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? प्रवीण सूद CBI के निदेशक, रवनीत कौर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित वायुसेना के उप प्रमुख। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। उत्साह अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटेजिंग एंड एक्शन इन हायर एजुकेशन पोर्टल और प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो UGC। भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अल मोहेद अल हिंदी का आयोजन किया गया? अल मोहेद अल हिंदी का सऊदी अरब के साथ। ओके दोस्तों, आइए तीसरा नंबर सेट हम लोग करेंगे। थोड़ा फास्ट हो रहा है बट आप लोग को अगर स्लो करके देखना हो तो देख लीजिएगा। किस राज्य की पुलिस ने तीर्थ व पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया गया? तो ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड। 5 मई को नीरज चोपड़ा ने 88.67 मीटर दूर भाला फेंक कर डैश में आयोजित डायमंड लीग का खिताब जीता है? तो दोहा में। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिकी विकास संगठन यूनिडो द्वारा जारी राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार के अनुसार सर्वाधिक अभिनव राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक। अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग 161 में डी होगा इसका आंसर। रूस के इयान नेपोमनियातवी को हराकर डिंग लोरेन किस देश के प्रथम पुरुष बचेंगे? तो उसका आंसर डी हो जाएगा। SCO ने संबंधित निम्नलिखित कथन पे कौन सा कथन सत्य है? तो 23 में SCO की विदेश मंत्री परिषद की बैठक भारत की अध्यक्षता में गोवा में आयोजित की गई है। 23 में SCO की अध्यक्षता के लिए भारत का विषय सिक्योर SCO है। SCO B उपयुक्त सभी हो जाएगा। SCO परिषद के अध्यक्ष 22वां शिखर सम्मेलन 4 जुलाई 2023 को वर्चुअल रूप से आयोजित किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता PM मोदी करेंगे। दुबई में आयोजित बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2023 में पुरुष युगल इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन कौन बड़ी? तो सात्विक साईराज, रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। प्रथम आसियान इंडिया मेरी टाइम एक्सरसाइज AIME 2023 की मेजबानी किस देश ने करेगा? सिंगापुर। नागरिक विमान मंत्रालय MOCA की घोषणा के अनुसार भारत किस वर्ष से अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन और लॉन्ग टर्म ग्लोबल एविएशन लीग में भाग लेगा? तो 2027। DRDO और भारतीय नौसेना ने 27 अप्रैल 2023 को किस तट से IL-38 ADC 150 का सफल परीक्षण किया? तो गोवा। भारत माला परियोजना के तहत किस राज्य के जोगी घोपा में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण कराया गया? तो असम में। भारत ने चक्रवात मोर्चा से प्रभावित किस देश में लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया? तो म्यांमार। ऑपरेशन करुणा म्यांमार। हाल ही में IPL के इतिहास में 7000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर विराट कोहली बन गए। हाल ही में किस राज्य ने मिर्चा चावल को GI टैग प्रदान किया? बिहार। मिर्चा चावल बिहार। तटीय कटाव और जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापित हुए लोगों के लिए देश की पहली पुनर्वास कॉलोनी किस राज्य सरकार द्वारा बनाई जा रही है? उड़ीसा। हाल ही में हुए निधन में से संबंध में कौन सुमेलित है? डॉक्टर AN गोपाल कृष्ण वैज्ञानिक थे। प्रकाश सिंह बादल पंजाब के मुख्यमंत्री। करायकुडी आरमनी मृदंगम ये थे। कौन सुमेलित है? अनंत महेश्वरी। नेस्कॉम के अध्यक्ष सही है।
मोहम्मद शहाबुद्दीन बांग्लादेश के राष्ट्रपति, सांटियागो पेना पराग्वे के राष्ट्रपति। निम्न में से किसे एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का पहला गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया? जयंत नार्लिकर। ये हो जाएगा। 49वें G7 शिखर सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह सम्मेलन 19 से 21 मई 2023 तक हिरोशिमा शहर में आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन भारत के प्रधानमंत्री ने जापान के हिरोशिमा में महात्मा गांधी एक प्रतिमा का अनावरण किया। इस सम्मेलन में सी भी हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा आंसर। हाल ही में 13 भारत रत्न अम्बेडकर पुरस्कार से किसे चुना गया है? योगी आदित्यनाथ को। भारत के लिए पहले C-295 मध्यम परिवहन सामरिक विमान ने स्पेन में सफलतापूर्वक अपनी पहली उड़ान पूरी की। इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? सितंबर 2021 में रक्षा मंत्रालय ने एयरबेस डिफेंस एंड स्पेस के साथ 56 C-295 में अनुबंध किया। 16 C-295 का निर्माण खरीदा गया। शेष 40 विमान भारत में टाटा एडवांस सिस्टम द्वारा कंपनी को किया गया, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा। पढ़ लीजिएगा दोस्तों। किस देश में माइटोकॉन्ड्रियल डोनर उपचार विधि से पहले 3 पेरेंट्स बच्चे का जन्म हुआ? ब्रिटेन में। लंदन में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स तृतीय महारानी कैमिला के राज्याभिषेक समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। राज्य में रोबोटिक इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए रोडमैप प्रदान करने हेतु रोबोटिक्स फ्रेमवर्क शुरू करने वाला देश का पहला तो तेलंगाना हो जाएगा, सी हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा मैतेई मेइती जनजाति समूह किस राज्य से संबंधित है? मैती मणिपुर से। 4 मई 2023 को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने किस राज्य में स्थित दावकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया? तो मेघालय। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के आधार पर एक राज्य स्तरीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन बन गया? तो केरल। पुलित्जर पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? एसोसिएट प्रेस ने लोक सेवा श्रेणी के तहत पत्रकारिता में 2023 का पुलित्जर पुरस्कार जीता। डेमन कॉपर डे बारबरा किंग्सहोल्पर और ट्रस्ट द्वारा हार्नून डियाज द्वारा फिक्शन श्रेणी के तहत पुरस्कार। नाटक संगीत में 23 का पुलित्जर पुरस्कार जीता। न्यूयॉर्क टाइम ने यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के अपने कवरेज के लिए अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग का पुरस्कार जीता। देश का पहला राज्य डैश बन गया जहां पर पैदल चलने वालों के लिए चलने का अधिकार अर्थात राइट टू वॉक का अधिकार होगा? पंजाब में। देश की पहली पोर्ट टैक्सी का संचालन के संबंध में कौन सा कथन सही है? देश की पहली पोर्ट टैक्सी उत्तर प्रदेश में संचालित की जाएगी। पोर्ट टैक्सी नोएडा जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट फिल्म सिटी के लिए चलाई जाएगी। पोर्ट टैक्सी ऐसे इलेक्ट्रिक वाहन जो बिना ड्राइवर के चलते हैं। हाल ही में गुच्ची की पहली भारतीय वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गई? आलिया भट्ट। गुच्ची की अब आलिया भट्ट। खान मंत्रालय ने 29 मई को IIT बम्बई के सहयोग में डैश का भारत खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया तो मुंबई में। हाल ही में भारत का कौन सा हवाई अड्डा निःशुल्क रीडिंग लाउंज प्रदान करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया? लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी। हाल ही में किसने हेवन 1 नामक दुनिया के पहले वाणिज्यिक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को अगस्त 2025 तक लॉन्च करने की घोषणा की? स्पेसएक्स। हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों को दिशा में प्रगति का ट्रैक करने वाला पहला शहर भोपाल। हाल ही में प्रमोद भगत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण। हाल ही में आयोजित स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा बेस्ट का खिताब किस टीम ने जीता? बार्सिलोना। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा की सिम्युलेटेड मिट्टी से निर्वात के वातावरण में ऑक्सीजन निकालने में सफलता हासिल की? नासा। ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने किस मेट्रो को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 प्रदान किया? चेन्नई मेट्रो को। हाल ही में किसे परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? AK मोहंती। 12-13 मई 2023 का 6ठा हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ढाका, बांग्लादेश। किस संगठन ने हाल ही में नीति आयोग के साथ मिलकर सामाजिक क्षेत्र में सर्वोत्तम अभ्यास एक संग्रह 2023 जारी किया? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। वित्त मंत्रालय की किस विभाग ने हाल ही में कोविड-19 अवधि के लिए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को राहत प्रदान के लिए विवाद से विश्वास की राहत योजना शुरू की है? व्यय विभाग। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 23-24 फसल वर्ष के लिए डैश मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा? 332 मिलियन टन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के युवाओं को विदेशों में करियर बनाने की मदद के लिए मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना मंजूरी दी है? उत्तराखंड। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह जीता? उज्बेकिस्तान। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान मोचा का नामकरण किस देश द्वारा किया गया? यमन। मोचा यमन। तुर्की की मंजूरी के बाद कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बन गया? फिनलैंड।
कांग्रेस के पूर्व नेता और डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आज़ाद की आत्मकथा का विमोचन नई दिल्ली में किया गया। आज़ाद 10 अप्रैल 2023 को किस पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया? आम आदमी पार्टी। ओके दोस्तों, 3 सेट हो गया। अब आइए 4 नंबर सेट देखते हैं। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक LPI 2023 से संबंधित कथन पर विचार कीजिएगा। तीनों सही है। यह विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित किया जाता है। 139 में 38वां स्थान है। इस सूचकांक में सिंगापुर पहले स्थान पे है, भारत का 38वां। हाल ही में प्रतिष्ठित संतोकावा मानवाधिकार पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो सोनम वांगचुक को। हारून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत 68 यूनिकॉर्न के साथ इंडेक्स में तीसरे स्थान पे। UNFPA द्वारा जारी विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारत की 68% आबादी 15 से 64 वर्ष की श्रेणी की है। वैश्विक स्तर पर पुरुष का जीवन 61-71 और महिला का 76 है। जुलाई में चीन का 142.5 से और इंडिया का हो जाएगा 142.86 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। 142.86 करोड़ का। ओके दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? कृषि और किसान मंत्रालय द्वारा। 18 अप्रैल 2023 को भारत में पहला एप्पल स्टोर कहाँ खोला गया? मुंबई में। विजडन के 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर में शामिल होने वाले पहली भारतीय महिला कौन बनी? हरमनप्रीत कौर। हाल ही में किस संगठन ने उभरते खतरों के लिए तैयारी और लचीलापन पहल शुरू की है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। गर्मियों में पानी की कमी को दूर करने के लिए जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य? केरल। प्रलय के संदर्भ में विचार कीजिए। यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है। प्रलय यह लंबी दूरी के सतह से सतह मार करने वाली है। इसकी रेंज 150 से 500 किलोमीटर। तीनों सही है। फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज किसे पहनाया गया? नंदिनी गुप्ता मिस इंडिया। नासा की लूसी अंतरिक्ष यान ने पहली बार किस ग्रह के 4 ट्रोनर क्षुद्र ग्रह यूरीबेट्स पॉलीमेले लुकस ओरस का दृश्य कैप्चर किया? बृहस्पति। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने वर्ष 2022 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी। अप्रैल 2023 में असम अरुणाचल प्रदेश अंतर्राज्यीय सीमा समझौते पर हस्ताक्षर के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह समझौते पर असम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री ने हस्ताक्षर किए। दोनों राज्यों के बीच समझौते में 123 गाँव जोड़ा है। 700 किलोमीटर से अधिक के दोनों राज्यों के बीच के सीमा के संबंध में सही है। हाल ही में किस राज्य में BR अम्बेडकर की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? तेलंगाना। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का पहला विदेशी कार्यालय अबू धाबी में। जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में जल निकायों की पहली गणना रिपोर्ट जारी की। इसके संदर्भ में कौन सा सही है? जल निकाय की संख्या के मामले में पश्चिम बंगाल सबसे अधिक और सिक्किम सबसे कम है। ओके दोस्तों, तमिलनाडु में सबसे अधिक झील है। आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक टैंक है। नागालैंड में भारत म्यांमार सीमा के सटे आवांखू गांव का दौरा करने वाले पहले केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन। 22 अप्रैल 2023 को PSLV C-55 के श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रमोचित किया गया। इससे संबंधित निम्न कथन पर विचार कीजिए। प्राथमिक उपग्रह के रूप में टेलीकोस 2 को भेजा गया। इससे उपग्रह ल्यूमिटाइट 4 लॉन्च किया गया। इससे सिंगापुर निर्मित 2 उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया। इसका 1, 2, 3 होगा। सूडान में सेना और एक प्रतिद्वंदी अर्धसैनिक बल के बीच तीव्र लड़ाई के चलते वहां फंसे नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन कावेरी। विश्व मलेरिया दिवस यह प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका थीम क्या था? तो इसका टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया इन्वेस्ट इनोवेट इम्प्लीमेंट है। ओके, 1 और 2 दोनों हैं। चोल काल से संबंधित किस देवता की चोरी हुई मूर्ति ऑस्ट्रेलिया में प्राप्त कर तमिलनाडु सरकार को सौंपा गया? भगवान हनुमान को। किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय के एक पैनल ने अप्रैल 2023 में पहली बार गर्भपात की गोली की बिक्री मंजूरी की? जापान। 68वें फिल्म फेयर अवार्ड का कौन सम्मिलित नहीं? इसमें से कोई नहीं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म गंगूबाई। अभिनेता पुरुष राजकुमार। अभिनेत्री आलिया भट्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डैश में वन अर्थ वन हेल्थ केयर नई दिल्ली में। भारत किस देश के साथ मिलकर जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय लक्ष्यों को संबोधित करने के उद्देश्य से नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर स्थापित करने की घोषणा की? UK।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में समावेशी विकास थीम के तहत 9 अभियान शुरू किया? मध्य प्रदेश। 25 अप्रैल 2023 को देश की पहली जल आधारित मेट्रो सेवा का वाणिज्यिक परिचालन केरल में शुरू किया गया। 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला केरल में रखी। अप्रैल 2023 में जारी स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति शिविर रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में भारत विश्व का चौथा। IIT मद्रास किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा, जो अफ्रीका में स्थापित होने वाला पहला भारतीय? तंजानिया। 26 अप्रैल 2023 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में किस संस्था द्वारा विकसित दुनिया का पहला तरल नैनो DAP लॉन्च किया? इंडियन फार्मर हो गया। निम्नलिखित कथनों एवं उसके लेखक के समय में कलेक्टिव स्पिरिट ये हो जाएगा इसका, शशि शेखर का है। मन की बात एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन इंडिया, वाई कांट एलिफेंट बी रेड, वानी त्रिपाठी, स्मोक एंड एसेस, अमिताभ घोष। हाल ही में माना को भारत का पहला गांव घोषित किया गया, किस राज्य में? उत्तराखंड। माना को हाल ही में किस देश ने भारतीय उद्योगपति रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया? रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया। 26 अप्रैल 2023 को तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को 64 साल बाद व्यक्तिगत रैमन मैग्सेसे पुरस्कार सम्मानित किया। किस वर्ष रैमन मैग्सेसे? 1959 का। किस वित्त वर्ष 22-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार अमेरिका बन गया? ओरियन अभ्यास डैश कथन पर विचार कीजिए। ओरियन अभ्यास, यह अभ्यास का आयोजन फ्रांस में किया गया है। इस अभ्यास में हिस्सा लिए एक बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास है। तीनों हो गया। बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल को मरीज फ्रेंडली बनाने के उद्देश्य से उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव द्वारा हाल ही में तो मिशन परिवर्तन। 23 में दक्षिण पूर्व एशियाई एशियान का 42वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया इंडोनेशिया में। हाल ही में किस खिलाड़ी ने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर जीता? लियोनेल मेसी ने। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा एक लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया? बी हो जाएगा। विदेश मंत्री जयशंकर की मोजाम्बिक यात्रा के में कौन सा कथन सत्य है? 13 अप्रैल को मोजाम्बिक मेड इंडिया ट्रेन की सवारी जय मोजाम्बिक यात्रा। भारत के पहले विदेश मंत्री ने मोजाम्बिक में भारत आए बनाए, सभी हो जाएगा उसका। ऑस्ट्रेलिया से टकराए दशक के सबसे शक्तिशाली चक्रवात का क्या नाम है? इल्सा। ऑस्ट्रेलिया इल्सा। अप्रैल 2023 में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में पोर्टल को लॉन्च किया, जो संभावित युवा स्टार्टअप को जोड़ने में समस्त का युवा पोर्टल। आगामी लोकसभा और बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए ट्रांसजेंडर समुदाय को जागरूक करने के लिए निर्वाचन आयोग ने किसे बिहार का स्टेट आइकॉन बनाया? मोनिका दास। चुनाव आयोग ने किस राज्य में 80 से अधिक उम्र के बुजुर्गों को और विशेष रूप से दिव्यांग लोगों के लिए अपने घर पर रहकर मतदान? कर्नाटक। यूक्रेन के मारिउपोल शहर में एक गर्भवती महिला को ले जाने वाले आपातकालीन कर्मचारियों की अपनी भयावह तस्वीर के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर इवगेनी मालेत्का। हाल ही में डैश में माउंट अन्नपूर्णा 1 पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय बन गए अर्जुन वाजपेयी। 2 दिवसीय यूरोपीय संघ भारत विमानन शिखर सम्मेलन में आयोजित किया गया, जिस दौरान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण निकट सहयोग के लिए यूरोपीय विमान सुरक्षा के साथ एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया, नई दिल्ली। ओके दोस्तों, 4 सेट हो गया। अब हम लोग 5वां नंबर सेट पे आएंगे। ओके, बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास ओरियन अभ्यास डैश कथन पर विचार कीजिए। 1 और 2 से इसका अभ्यास फ्रांस में किया जाए। भारत ने भी युद्धाभ्यास में शामिल किया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा बच्चे के लिए तैयार की गई मैट्रिक्स MR21 नामक मलेरिया टीके घाना मंजूरी दी। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में पीरा फूकर उद्घाटन किया? जम्मू कश्मीर। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किस देश में H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया की पहली मौत दर्ज की गई? चीन। ये हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विनायक दामोदर सावरकर की जयंती वीर सावरकर में से कौन सा कथन सत्य है? विदेश मंत्री जयशंकर 10 से 15 अप्रैल 2023 तक युगांडा और मोजाम्बिक की अधिकारी यात्रा पर गए। युगांडा के जिजवा में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में पहले विदेशी परिसर का उद्घाटन किया। उन्होंने युगांडा के कंपाला यात्रा के दौरान वाराणसी की तुलसी घाट बहाली की योजना की। हाल ही में कोलकाता मेट्रो द्वारा भारत में पहली बार अंडर वाटर मेट्रो रेल का सफल संचालन किया। ट्रायल के दौरान मेट्रो रेल को किस नदी के किनारे ये किया गया? हुगली नदी।
केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 10 अप्रैल 2023 को किस राज्य के अंजा जिले के सीमावर्ती गांव के किबिथु में वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम शुभारंभ किया? तो अरुणाचल प्रदेश। केंद्रीय कानून न्याय और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भारत के संविधान की किस भाषा के पहले संस्करण का विमोचन किया? तो डोगरी। भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 8 अप्रैल 2023 को तेजपुर वायु स्टेशन असम से सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से उड़ान भरी। वित्त मंत्रालय ने सरकारी कर्मचारियों की पेंशन प्रणाली की समीक्षा करने के लिए किस समिति का गठन किया है? टीबी सोमनाथन समिति। प्रमुख भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ और संख्याविदी को संख्याविदी में 2023 के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो CR राव। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 22 के फ्रंट रनर श्रेणी में कितने राज्य हैं? 5। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तेलंगाना। वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 23 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भारत पहली बार वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन उद्घाटन। संस्कृति मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। उपयुक्त सभी। गुवाहाटी हाईकोर्ट के प्लेटिनम जुबली समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुवाहाटी हाईकोर्ट द्वारा डेवलप भरोसा ऐप को लॉन्च किया। यह किससे संबंधित है? भरोसा ऐप महिलाओं की सुरक्षा से। दिल्ली मेरठ के बीच चलने वाली भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने क्या नाम दिया था? रैपिडेक्स। देश का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का निर्माण लार्सन एंड टूब्रो कंपनी द्वारा किस शहर में किया गया? तो बेंगलुरु में। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह अस्ताना कजाकिस्तान में आयोजित किया गया। फ्री स्टाइल पहलवान अमन सहरावत 57 भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीता। भारत के पहलवान ने अस्ताना में 1 स्वर्ण, 3 रजत और 10 कांस्य पदक जीते। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में उत्तर पूर्वी भारत के पहले एम्स का उद्घाटन किया? तो गुवाहाटी में किया। हिंदू फोबिया की निंदा पर प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य जॉर्जिया बन गया। ब्रिटिश व्यापार नीति FTP 2023 के जरिए किस वर्ष तक $2 ट्रिलियन की वस्तु और सेवाओं का निर्यात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2030 तक। हाल ही में निम्न में से किस राज्य के सुगंधित चावल नगरी दुबराज को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्रदान किया गया? छत्तीसगढ़। इसरो ने DRDO और भारतीय वायुसेना के साथ 2 अप्रैल 2023 को कर्नाटक के चित्रदुर्ग में वैमानिक परीक्षण रेंज से किसा परियोजना लॉन्च किया गया? मिशन का सफलतापूर्वक संचालन किया गया था RLB-LEX। हाल ही में किस संगठन ने अपनी नवीनतम तीसरी पीढ़ी के मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अमोगा 3 का फील्ड फायरिंग परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया? तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। चेंडू स्टेडियम पेरफ्यूरिम नामक पौधे के फंगस का मनुष्य को संक्रमित करने वाला पहला मामला कहाँ आया? कोलकाता में। 2 अप्रैल 2023 को सलीम दुरानी का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। किससे संबंधित है? क्रिकेट से। हाल ही में किस देश ने व्यापक एवं प्रगतिशील ट्रांस पैसिफिक भागीदारी समझौते में 12वें सदस्य के रूप में कौन शामिल हुए? यूनाइटेड किंगडम। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो भारत का संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग का सदस्य चुना गया। भारत को 4 साल के कार्य के लिए संयुक्त राष्ट्र के सांख्यिकी निकाय के लिए चुना गया। एक सदस्य के रूप में भारत का कार्यकाल 1 जनवरी 2024 से शुरू होगा। किस देश में रूढ़िवादी नेता पटेरी उर्फ ने सना मरीन को हराकर प्रधानमंत्री चुनाव जीता? फिनलैंड। 9 अप्रैल को किस देश ने उन्नत निगरानी और खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए OPEC 13 खुफिया उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया? इजराइल। किस विजय में स्थित दिबांग वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व में बदलने की योजना का विरोध कहाँ के हिंदू मिसमी जनजाति के लोग कर रहे हैं? तो अरुणाचल प्रदेश के। ICC के 2 पूर्ण सदस्य टीमों के बीच पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच में न्यूजीलैंड की महिला एम्पायर ऑन फील्ड एम्पायर के रूप में सेवा देने वाली पहली एम्पायर बन गई किम कॉटन। आवेदन प्रक्रिया को सरल और सुव्यवस्थित करने के लिए किस संस्था ने प्रवाह पोर्टल लॉन्च का निर्णय किया? तो RBI ने। भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7 अप्रैल 2023 को किस राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव का उद्घाटन किया? गज कहाँ किया है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा काम्बोज ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में साइक्लिंग द गन्स इन अफ्रीका पर कितनी सूत्री योजना? तो 6 सूत्री। 15 अप्रैल 2023 को कैलिफोर्निया के वेंडेनबर्ग बेस ने किस अफ्रीकी देश में अपना पहला ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टैफिया 1 लॉन्च किया? केनिया। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार राज्यों में न्याय प्रदान करने के संदर्भ में किस राज्य से हासिल हो गया? कर्नाटक।
हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया? तो अजरबैजान और तजाकिस्तान को। हाल ही में मानव वन्यजीव संघर्ष और सह-अस्तित्व पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? यूके। हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? अजय सिंह अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष, सुधा शिव कुमार फिक्की के 40वें अध्यक्ष, नीरज निगम आरबीआई के कार्यकारी निदेशक। सभी कौन सा कथन सत्य है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मैसूर में टाइगर प्रोजेक्ट के 50 वर्ष पूरे होने के इंटरनेशनल बिग कैट्स अलैंस का शुभारंभ किया। नेपाल इंटरनेशनल बिग कैट्स का संस्थापक सदस्य बन गया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर 50 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया। रिपोर्ट के अनुसार बाघों की संख्या बढ़कर 3167 हो गई है। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? राजस्थान। निम्न में किस राज्य के मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की? छत्तीसगढ़। किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? आशा भोसले को। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित दूरसंचार नेटवर्क किस शहर में चालू किया? नई दिल्ली में। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया ने एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाला पहला व्यक्ति कौन रहा? तो कृष्ण प्रकाश। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के किस सत्र का आयोजन वर्ष 2023 में मुंबई में किया जाएगा? 140वां। वर्ष 2024 में आयोजित होने वाले 190 भारतीय विज्ञान कॉन्फ्रेंस की मेजबानी कौन करेगा? लखनऊ। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा तैयार की गई भारत का पहला क्लोन मादा बछड़े का नाम क्या है रखा गया? गंगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक की नई अध्यक्ष दिल्मा वाना रूसेफ को नियुक्त किया गया। वे किस देश की पूर्व राष्ट्रपति थी? ब्राजील की। ओके दोस्तों, 5 सेट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आएंगे 6 सेट पे। भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच प्रथम संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 23 का आयोजन किस शहर में किया गया? फ्रिंजेक्स का तिरुवनंतपुरम में। हाल ही में किस देश ने बाघों, शेरों और चीतों सहित 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों की रक्षा के लिए इंटरनेशनल बिग कैट एलियंस शुरू किया गया है? भारत। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहल योजना शुरू की है? मध्य प्रदेश। 2030 तक 30% अंतर्राष्ट्रीय जल की रक्षा करने के उद्देश्य से 23 तक किस शहर में संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्र न्यूयॉर्क में संधि में? हाल ही में नियुक्ति में कौन है? बोला अहमद टिनुबू। नाइजीरिया के राष्ट्रपति नेफ्यू, नागालैंड के एसएस दुबे सीजीए। मार्च 2023 में पारंपरिक चिकित्सा पर पहला SCO B2B सम्मेलन एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया? तो गुवाहाटी में। हाल ही में किस देश की अदालत ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एवं मानवाधिकार कारक एलेस बालेसियाकू को 10 साल की कैद सुनाई गई? तो यह कहाँ की थी? बेलारूस की। आज़ादी के बाद पहली बार किस राज्य में स्थित ताली निर्वाचन क्षेत्र का सड़क मार्ग से जोड़ा गया? तो अरुणाचल प्रदेश। हैकानी जाखलू निम्न में से किस राज्य में विधानसभा चुनाव जीतने वाली पहली उम्मीदवार बनी? नागालैंड की। NTPC ने किस राज्य की उत्तरी कर्णपुरा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट में भारत का पहला एयर कूल्ड कंडीशनर स्थापित किया? तो झारखंड में। निम्न में किसने तटस्थ उदाहरण प्रणाली अपनाने की घोषणा की? तो सुप्रीम कोर्ट। एशिया की सबसे लंबी साइकिलिंग रेस को डैश से कन्याकुमारी तक हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? तो श्रीनगर से। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका थीम एक बेहतर भविष्य के लिए। इसका दोनों हो जाएगा आंसर। पढ़ लीजिएगा दोस्तों रोक रोक के, अगर ज़्यादा फास्ट रहे वीडियो तो। भारत ने 27 फरवरी 2023 को डैश में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र BEC गवर्निंग बोर्ड की स्थापना कहाँ की? बेंगलुरु में। भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? भोपाल में। किस राज्य में प्राणी बरोरा राजमार्ग पर दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर बनाया गया जिसे बाहुबली नाम दिया गया? महाराष्ट्र। हाल ही में आयोजित 76वीं संतोष ट्रॉफी कर्नाटक जीता। हाल ही में 23वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? विधि सम्मेलन का आयोजन गोवा में किया गया। सेवलान इंडिया ने किस पूर्व खिलाड़ी को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नामित किया? सचिन तेंदुलकर। नौसेना कमांडर किस देश का पहला चरण पर आयोजित किया गया? INS विक्रांत। महिला प्रीमियर लीग के संबंध में कौन सा कथन सही है? सभी हो जाएगा इसका आंसर। पहला सीजन मुंबई नवी मुंबई में BCCI द्वारा इस पर फ्रेंचाइजी ने हिस्सा लिया। किस खिलाड़ी ने 2022 का BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता? तो मीराबाई चानू ने। BBC राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 मार्च 2023 को जल शक्ति अभियान कैच द रेन का शुभारंभ किसके संबंध में कौन सा कथन सही है? सभी हो जाएगा। तो इसका थीम
वर्ष 2023 का थीम पेयजल के लिए स्रोत स्थिरता है। इसका टैगलाइन कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, यह अभियान राष्ट्रीय जल मिशन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया गया है। भारत के नेतृत्व में क्वाड के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक डैश में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की। नई दिल्ली में आयोजित की गई। हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की? उत्तराखंड में। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच के ऐतिहासिक फैसले के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पैनल में कौन कौन शामिल है? सभी हो जाएगा। प्रधानमंत्री, लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? फिनलैंड को लगातार 6ठी बार शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, भारत को 126वां स्थान और डेनमार्क और आइसलैंड दूसरे और तीसरे पायदान पे। तीनों सही है। किस देश में सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 64 करने की योजना सरकार के खिलाफ भारी विरोध किया गया? फ्रांस। निम्न में किस महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम से उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हॉकी स्टेडियम बनाया गया? रानी रामपाल। किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की, एक बार महीने भर की हरित ऊर्जा का भंडारण करने में सक्षम है? तो फिनलैंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डैश में ग्लोबल मिलेट्स श्रीअन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 पर एक डाक टिकट और एक सिक्का भी जारी किया। तो नई दिल्ली में। मार्च 2023 में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला, भारत के सर्वाधिक प्रदूषित शहर भिवाड़ी है। सब होगा इसका सही। विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर लाहौर पाकिस्तान में। चार्ट विश्व में सर्वाधिक प्रदूषित देश है। 8वां, के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस भाषा की लेखिका शिव सरस्वती सम्मान तमिल भाषा में दिया गया? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI द्वारा भारत महिला और पुरुष 2022 में कौन सा कथन सत्य है? भारत का लिंगानुपात 943 से बढ़कर 952 हो गया है 2033 तक। जन्म के समय लिंगानुपात 904 से बढ़कर 907 हो गया। 18-19 विवाह के लिए औसत आयु 17 से 21.5 वर्ष में 20 में 22.7 वर्ष हो गई है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? 13 से 17 और 18 से 22 के बीच भारत सैन्य हार्डवेयर का दुनिया का शीर्ष आयातक देश बन गया। 13 से 17, 18 से 22 के बीच अमेरिका सबसे बड़ा सैन्य सामग्री निर्यातक था। दुनिया के हथियार और सैन्य उपग्रह के कुल आयात में भारत की हिस्सेदारी 11% है। मार्च 2023 में भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने और नवाचार भागीदारी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? USA। चक्रवात फ्रेडी ने सबसे लंबे समय तक सक्रिय रहने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात का रिकॉर्ड बनाया। इसलिए निम्न में से किस देश को प्रभावित किया? सभी। मेडागास्कर, मोजाम्बिक, मलावी। प्रित्जगर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 में किसे चुना गया? सेड सेविड चिपरफील्ड को। किस केंद्रीय मंत्रालय ने वीमेन आइकॉन लीडिंग स्वच्छता पुरस्कार की घोषणा की? विंस की। आवासन और शहरी मामले के मंत्रालय। सलहतु नोउ क्रूस ने किस राज्य की पहली महिला मंत्री के रूप में शपथ ली? नागालैंड। ग्रुप कैप्टन डैश भारतीय वायु में अग्रिम लड़ाकू विमान संभालने वाली पहली अधिकारी बन गई? शालिजा धामी। अल विकसित देशों पर 5वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? दोहा में। 28 से 29 मार्च को दूरसंचार विभाग द्वारा पहला अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। 32वां ब्याज समान से संबंधित कथन पर विचार कीजिए। हिंदी लेखिका डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के उपन्यास पागलखाना को 32वें ब्याज सम्मान के लिए चुना गया। पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन दोनों हो जाएगा। हाल ही में मार्च 2023 में किस देश के मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो इंडोनेशिया में। कृषि एवं किसान मंत्रालय ने किस शहर में कमलम फल या ड्रैगन फ्रूट के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया? तो बेंगलुरु। महिला प्रीमियर लीग का खिताब किस टीम ने जीता? महिला प्रीमियर लीग का मुंबई इंडियंस ने। ग्रीन हाउस गैसों को मानकीकृत और वास्तविक समय की ट्रैकिंग प्रदान करने के उद्देश्य से किस संस्था ने ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च किया? WHO। निम्न में से संस्थाओं द्वारा गौशालाओं की आर्थिक व्यवहारिकता में सुधार पर विशेष ध्यान देते हुए ऑर्गेनिक एवं जैव उर्वरक के उत्पादन एवं संवर्धन शीर्षक वाली टास्क फोर्स की रिपोर्ट। नीति आयोग। किस देश ने 25 वर्ष में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुरू की? कोलंबिया। 7 नंबर सेट। महिला T20 विश्व कप 2023 संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया।
ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर यह खिताब जीता। T20 2024 की मेजबानी बांग्लादेश को मिली। 28 फरवरी 2023 को विज्ञान दिवस का उसका थीम क्या है? वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। फीफा फुटबॉल अवार्ड्स में किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ पुरुष का फुटबॉलर का पुरस्कार जीता? तो लियोनेल मेसी। हाल ही में हुई नियुक्ति में कौन सम्मिलित है? बो वान थोंग। वियतनाम के राष्ट्रपति राजीव सिंह रघुवंशी भारत के नए DGCI एयर मार्शल आशुतोष वायुसेना के उप प्रमुख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिव मेगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? कर्नाटक। शिव मेगा हवाई अड्डे कर्नाटक। मार्कोनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो श्री हरि बालाकृष्णन। T20 प्रारूप में सबसे अधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज हाल ही में कौन बन गया? साकिब अल हसन। जकार्ता इंडोनेशिया में डॉक करने वाली पहली भारतीय पनडुब्बी कौन सी बन गई? INS सिंधु केसरी। भारतीय सेना ने पहली मध्यम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाले मिसाइल रेजिमेंट को खड़ा किया। इस रेजिमेंट का प्रदान MRSAM का क्या नाम रखा गया? अब्र। महाराष्ट्र के किस शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी कर दिया गया? औरंगाबाद। किस शहर ने एशिया के सबसे बड़े लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर कन्वेंशन बायो एशिया के 20वें संस्करण की मेजबानी की? हैदराबाद। हिमालयन बर्ड काउंट सर्वे के अनुसार किस राज्य में पक्षियों की प्रजाति सर्वाधिक 294 प्रजातियां दर्ज की? उत्तराखंड। एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना की टुकड़ी किस देश पहुंची? UAE। किस फिल्म के 6वें बॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता? RRR। 7 वर्षीय प्रिंस जिग्मे नामग्याल वांगचुक किस देश के पहले डिजिटल नागरिक बने? तो भूटान के। महामारी अवकाश की अनुमति देने वाला कानून पारित करने वाला पहला यूरोपीय देश स्पेन बन गया। निजी कंपनियों द्वारा भारत के पहले हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। इसे तमिलनाडु के चेंगलपट्टू से प्रक्षेपित किया। इसका नाम APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 रखा गया। पूर्वोत्तर भारत का पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? असम में। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे हुए अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए सोयूज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया? सोयूज रूस। सरकार ने पहली बार संत सेवालाल महाराज की 284वीं जयंती मनाई। संत सेवालाल महाराज किस समुदाय के आध्यात्मिक नेता? बंजारा। भारत के किस टेक स्टार्टअप ने एरो इंडिया 2023 शो में सौर ऊर्जा से चलने वाले ड्रोन सूरज का प्रदर्शन किया? तो गरुड़ एरोस्पेस। भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी ने डैश में पहला ChatGPT चैट बॉक्स लॉन्च किया जिसे लेक्सी कहा गया। वेलोसिटी। हाल ही में उपयुक्त में निम्न सम्मिलित है? नील मोहन यूट्यूब का नया CEO बन गया। S अब्दुल नजीर। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल BVR सुब्रमण्यम। नीति आयोग के CEO। किस राज्य में भारत और उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास 10 लीग का आयोजन किया गया? उत्तराखंड। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज विराट कोहली हो गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी? तो गुयाना। हाल ही में निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात की एक संयुक्त वैश्विक पहल द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट में शामिल हुआ? तो भारत। जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन सा बन गया? सिएटल। प्रख्यात नृत्यांगना कनक रेले का हाल ही में निधन हो गया। वह किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी? मोहिनीअट्टम। भारत के G20 अध्यक्षता के अंतर्गत G20 वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर की पहली बैठक डैश में आयोजित हुई? बेंगलुरु में। असम सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर तपन सैकिया। XDI के ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क के अनुसार भारत में किस राज्य के अनुसार सबसे अधिक जलवायु संवेदनशील क्षेत्र होने की उम्मीद है? बिहार। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्य केंद्र शासित प्रदेश को निर्देश दिया कि वो पहली कक्षा में न्यूनतम उम्र 6 वर्ष रखे। मार्च 2023 में कौन सा आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बन गया? मिस्र। क्षेत्रीय भाषा में फैसलों का अनुवाद उपलब्ध कराने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय? केरल उच्च न्यायालय। फरवरी 2023 में 12 YouTube बिजनेस फोरम का पहला सम्मेलन डैश में किया गया? तो अबू धाबी में। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ढाका में किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार प्रदान किया गया? महेंद्र कुमार मिश्र। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव से संबंधित विचार कीजिए। बेस्ट फिल्म
द कश्मीर फाइल्स, फिल्म ऑफ द ईयर RRR, बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट, बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर। दादा साहब में मिला, सभी को सही है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने विश्व के सबसे बड़े एवं अनोखे दिव्यांग पार्क अनुभूति समापति पार्क का आधारशिला रखा नागपुर में। फरवरी 2023 में आज रणजी ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? रणजी सौराष्ट्र। शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित शिव सृष्टि थीम पार्क का पहले चरण का उद्घाटन पुणे में किया। भारत नॉर्वे एकीकृत महासागर पहल के तहत एक समझौते के हिस्से के रूप में देश का पहला समुद्री स्थानिक योजना का ढांचा पुदुचेरी में लॉन्च किया गया। भूजल स्तर को ऊपर उठाने और वर्षा जल का अधिकतम उपयोग करने के उद्देश्य से हाल ही में किस राज्य द्वारा सुजलम सुफलम जल अभियान के 6ठे चरण का शुभारंभ किया गया? तो गुजरात। किन दो सीनेटरों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के सीनेट में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग बताया? जेफ मार्केल और बिल हैगर्टी। फरवरी 2023 में सेना में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उत्तरदायी उपयोग पर विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? हैग, नीदरलैंड। भारत का पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र डैश में स्थापित किया जाएगा? पुणे में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए डैश में सिंकुला टनल के निर्माण की मंजूरी दे दी? लद्दाख। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र गोरखपुर शहर में किस राज्य में स्थापित किया जाए? पंजाब। 76वां बाफ्टा पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट? दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड टेरान 1 को लॉन्च किया गया।